दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि आपका दिल एक दिन में 1 लाख से भी ज़्यादा बार धड़कता है और हर मिनट 5 लीटर ब्लड आपके सिस्टमिक ऑर्गन्स में और वही 5 लीटर ब्लड आपके लंग्स में भी पंप करता है। लेकिन हमारा हार्ट हमारी बोन्स की तरह ईज़िली रिपेयरेबल या हीलेबल नहीं है। अगर हार्ट की टिश्यू डैमेज हो जाती है तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, हार्ट ट्रांसप्लांट। कैसे होता है हार्ट ट्रांसप्लांट, ये हम जानेंगे, पर उससे पहले एक ज़रूरी बात। अनअकैडमी की ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर नीट यूजी चल रही है, जिसमें मार्च 19 से हर संडे को 2 PM पे टेस्ट हो रहे हैं, जिन्हें आप फ्री में एजी सर कोड से इनरोल कर सकते हैं। वापस चलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पे। दुनिया भर में साल में 3500 हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस होते हैं दोस्तों। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसे रेसिपिएंट की ज़रूरत है जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन को अफोर्ड कर सके और उसकी बॉडी भी इसे एक्सेप्ट कर सके। और ख़ास तौर पे अगर किसी में कोई एलिमेंट है तो उसे हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते। सेकेंडली, अब हमें एक डोनर की ज़रूरत है। डोनर ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो अब लाइफ सपोर्ट पर है और वापस क्लिनिकली अलाइव होने की स्थिति में नहीं है, या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें सडनली उसकी डेथ हुई है। लेकिन जो भी हो, हमें डोनर के इमीडिएट जो रिलेटिव्स हैं उनसे सिग्नेचर लेके उसको डोनर लिस्ट पे पहले इंडिकेट करना होगा। उसके बाद फिर हमें मैचिंग के लिए जाना होगा। लेकिन ऐसे ही किसी का भी दिल किसी को नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। इसके लिए HLA की मैचिंग और भी बहुत सारी मैचिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है, और जब अच्छी मैचिंग्स हो जाती है उसके बाद ही ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। अब सर्जरी की प्रोसेस स्टार्ट होती है। हार्ट को डोनर की बॉडी से निकाल के आइस स्लश में प्रिजर्व कर दिया जाता है, एकदम ठंडे में, और उसके अंदर एक सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसमें कार्डियक अरेस्ट हो जाए। अब ये हार्ट को निकालना इस बॉडी से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसके बाद हम इसे फ्रीज़ करके एकदम फ्रीजिंग सेलाइन में रखते हैं प्रिजर्वेटिव्स के साथ, और इसके बाद अब रेस शुरू होती है। इस हार्ट को हमें जल्दी से जल्दी रेसिपिएंट तक पहुंचाना है। कार्डियक अरेस्ट और फ्रीजिंग करके हमने हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड गिराई तो है, लेकिन कार्डियक टिश्यू कुछ घंटों तक ही बिना ऑक्सीजन के ज़िंदा रहेगी। एक बार हार्ट रेसिपिएंट तक पहुंच जाता है तो अब रेसिपिएंट को हम जनरल एनेस्थीसिया में रख देते हैं, और उसके बाद इसकी चेस्ट में इंसिजन लगा के जो स्टर्नम है उसे कट करके रिब्स को रिट्रैक्ट कर देते हैं ताकि हम इसके डिफेक्टेड हार्ट तक पहुंच सकें। और इस दौरान हम इस पेशेंट को हार्ट लंग मशीन से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब हम इसका पुराना हार्ट निकाल देंगे उस दौरान भी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, इसके लिए ये मशीन वर्क करती है। एक बार जब पुराना हार्ट हटा दिया जाता है तो डॉक्टर्स केयरफुली नए हार्ट को यहाँ पर लगा देते हैं। बहुत ही ध्यान से प्रिसाइसली हर एक आर्टरी को अपनी ओरिजिनल आर्टरी के साथ स्टिच करना होता है, और इस प्रोसीजर में घंटों लगते हैं। 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा तो बहुत कॉमन है दोस्तों। इसके बाद भी लगातार मॉनिटर करना पड़ता है, और जैसे ही प्रोसीजर पूरा हो जाता है हम इस हार्ट लंग मशीन को स्विच ऑफ कर देते हैं, और इसके बाद सारे के सारे जो ये एक्सटर्नल कनेक्शंस थे इनको हटा के हम कोशिश करते हैं कि हार्ट को वापस से खुद अपने हिसाब से पंप करने दिया जाए, और इसके बाद फिर स्यूचर करके चेस्ट को हम क्लोज़ कर देते हैं। अब ये हार्ट लग तो चुका है और ये परफ्यूज़ कर भी रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर भी रहा है, लेकिन ये सब इतना सरल नहीं है दोस्तों। अभी भी इस व्यक्ति को हमें लगातार मॉनिटर करना होगा, और ये जो नया हार्ट इसको लगा है, इसके लगने के बाद ये कभी भी पहले की तरह एक्सरसाइज या दौड़ भाग इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। कई साल लग जाते हैं नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से कनेक्ट होने के लिए हार्ट के साथ। और दोस्तों, रिस्क ऑफ रिजेक्शन भी हमेशा रहता है, जिससे बचने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका हार्ट रिजेक्ट हो जाए। और इन ड्रग्स का लगातार काफ़ी समय तक चलते रहना और मॉनिटरिंग ही इस व्यक्ति को ज़िंदा रखेगी। 5 साल तक तो 70% तक पेशेंट्स सर्वाइव कर जाते हैं आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांट, लेकिन 20 ईयर का जो सर्वाइवल रेट है, 20 साल तक सिर्फ 20% पेशेंट्स ही सर्वाइव कर पाते हैं। पर फिर भी एक अच्छा रेट है, तो हम कह सकते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एक सक्सेसफुल स्टोरी होती है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में इतना आसान नहीं होता। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, डोनर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, और कई तरह के और प्रॉब्लम्स हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग रेसिपिएंट लिस्ट पे हैं,
उनको डोनर नहीं मिलता, मिल जाता है तो फिर HLA मैचिंग ज़रूरी है। बिना मैचिंग के कोई भी हार्ट किसी को, आपको पता है, नहीं लग सकता। सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर देयर। तो क्या इसका कोई और सोल्यूशन है? क्या हम कभी हार्ट को 3D प्रिंट कर पाएंगे? सही सुना दोस्तों, क्या कभी फ्यूचर में ये पॉसिबल होगा? 3D प्रिंटर प्रिंटिंग ह्यूमन टिश्यूज़, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे।